हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 55। A wheel of moment of inertia 0.1 kg meter square is rotating about a shaft at an angular speed of 160 revolutions per minute. A second wheel is set into rotation at 300 revolutions per minute and is coupled to the same shaft so that both the wheels finally rotate with a common angular speed of 200 revolutions per minute. Find the moment of inertia of the second wheel. सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 kg मीटर स्क्वायर, इसको I1 बोल रहे हैं। ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 विच इज 160 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक दूसरा व्हील है, ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, इसको ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मालूम। फिर इन दोनों को एक ही शाफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, दोनों का एक्सिस कॉमन कर दिया गया और फाइनली दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली अलग अलग था, फाइनली दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट से रोटेट करने लग गया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटी को कॉमन कर दिया। इनिशियली जब शिफ्ट किया गया होगा तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आया, एक पर क्लॉकवाइज तो दूसरे पर एंटी क्लॉकवाइज, और वो फ्रिक्शन इस स्लिपिंग को रोकने के लिए तब तक लगते रहा जब तक कि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं हो गया और फाइनली एंगुलर वेलोसिटी कॉमन हो चुका है। तो फ्रिक्शन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी को कॉमन किया है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स हो गया इस पूरे सिस्टम के लिए। एक पर क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, दूसरे पर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस देखा जाए तो इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, फ्रिक्शन तो इंटरनल हो गया, ऊपर वाले पे भी लगा, नीचे वाले डिस्क पे भी लगा। बाहर से इस सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं आया, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर देंगे और हम लोग को इससे सेकंड वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इसका एंगुलर मोमेंटम I1 इंटू ओमेगा 1, इसका एंगुलर मोमेंटम I2 इंटू ओमेगा 2, और फाइनली ये ओमेगा से रोटेट करने लग गया सिस्टम, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो इसमें I2 अननोन है, बाकी सारा वैल्यूज मालूम है, तो I2 का वैल्यू आ गया। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I2 का हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा।